नमस्कार, मैं मुस्कान चौरसिया। इंडिया इनसाइट चैनल में आपका स्वागत है। बढ़ते कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली बीजेपी के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ताइवान के राष्ट्रीय दिवस पर दिल्ली स्थित चीनी दूतावास के बाहर पोस्टर लगाकर ताइवान को बधाई दी। गौरतलब है कि चीनी दूतावास की तरफ से भारतीय मीडिया को 10 अक्टूबर को ताइवान के राष्ट्रीय दिवस समारोह की कवरेज को लेकर वन चाइना की नीति अपनाने का सुझाव दिया गया। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने शुक्रवार को कहा कि चीन ने भारत की उत्तरी सीमा पर 60,000 से अधिक सैनिक तैनात किए हैं। उन्होंने कहा, भारतीयों का वास्तव में हिमालय में चीनियों के साथ सीधे आमना सामना हो रहा है। उनका यह बयान भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री के साथ टोक्यो में हुई क्वाड मिनिस्ट्रियल बैठक के बाद आया। एक सिख व्यक्ति की पगड़ी खींचकर उसे पीटने के आरोप पर पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा कि विरोध प्रदर्शन में उसके पास हथियार थे और उसकी पगड़ी हाथापाई में अपने आप गिर गई। पुलिस के मुताबिक पश्चिम बंगाल पुलिस सभी धर्मों का सम्मान करती है। अधिकारी ने गिरफ्तार से पहले विशेष रूप से उसे पगड़ी पहनने को कहा था। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 73,305 नए मामले मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 69,77,093 हो गई। इनमें से 59,85,841 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि मृतकों की संख्या बढ़कर 1,07,450 हो गई। बतौर मंत्रालय देश में कोविड-19 संक्रमण से 8,82,746 मामले सक्रिय हैं। केंद्र ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में पुलिस द्वारा अनिवार्य कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में लिखा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी करें। इसके मुताबिक अनिवार्य कार्रवाई का पालन करने में पुलिस के विफल रहने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को मंदसौर में एक रैली के दौरान घुटनों पर बैठकर लोगों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, अगर मैं चौथी बार मुख्यमंत्री बनता हूं तो मंदसौर और नीमच की वजह से। जब हर किसी ने कहा था कि चुनाव में इन इलाकों से बीजेपी का सफाया हो जाएगा, तब आपने हमारा साथ दिया। पुलिस के मुताबिक जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के चिंगम इलाके में सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के शोपियां में भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच रात भर चली मुठभेड़ में 3 आतंकवादी मारे गए थे, जबकि 27 सितंबर को भी सुरक्षा बलों ने अवंतीपुरा में 2 आतंकियों को ढेर किया। भारत में इजरायली दूत रॉन मल्का ने कहा कि भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित की जा रही एक रैपिड कोविड-19 टेस्ट तकनीक की कुछ दिनों में लॉन्च के लिए तैयार हो जानी चाहिए। मल्का के मुताबिक इसमें व्यक्ति को ट्यूब में फूंक मारनी होगी और यह 1 मिनट से भी कम समय में रिपोर्ट देने में सक्षम है। भारतीय वायुसेना ने गुरुवार को अपनी 88 वर्षगांठ के अवसर पर उच्चतम स्काई डाइव लैंडिंग का नया रिकॉर्ड बनाया। विंग कमांडर गजानंद यादव और वारंट ऑफिसर ए.के. तिवारी ने लेह स्थित खारदुंग-ला पर्वत दर्रे पर 17,982 फीट की ऊंचाई पर स्काई डाइव लैंडिंग कर अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नया रिकॉर्ड बनाया। दोनों ने C-130J विमान से सफल स्काई डाइविंग। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने शुक्रवार को सभी प्राइवेट सैटेलाइट टीवी चैनलों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक उन्हें ऐसी सामग्री प्रसारित करने के लिए कहा गया जिसमें अश्लील, अपमानजनक, विचारोत्तेजक, व्यंग, झूठा या आधा सच शामिल न हो। मंत्रालय ने चैनलों से कहा कि कोई भी कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति या समूह को बदनाम न करे। भारत को काले धन के खिलाफ स्विट्जरलैंड के साथ स्वतः आदान प्रदान सूचना संधि के तहत अपने नागरिकों और संस्थाओं को स्विस बैंक खातों की जानकारी का दूसरा सेट मिला है। भारत उन 86 देशों में है जिनके साथ स्विट्जरलैंड के संघीय कर प्रशासन ने सूचनाओं का आदान प्रदान किया है। इस साल सूचना के आदान प्रदान में लगभग 31 लाख खाते शामिल हैं। पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा एक सिख व्यक्ति की पगड़ी खींचकर उन्हें पीटने को लेकर क्रिकेटर हरभजन सिंह ने लिखा, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। हरभजन ने एक वीडियो को रीट्वीट किया जिसमें पुलिसकर्मी शख्स को बाल खींचते दिख रहे हैं। शख्स की पहचान बलविंदर सिंह के रूप में हुई, जो एक बीजेपी नेता की निजी सुरक्षा टीम का हिस्सा है। भारतीय विदेश सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों को शुभकामनाएं दी।
उन्होंने ट्वीट किया, वैश्विक स्तर पर राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना और राष्ट्र की सेवा के प्रति उनका काम सराहनीय है। उन्होंने लिखा, वंदे भारत मिशन के दौरान उनके प्रयास और हमारे व अन्य देशों के नागरिकों को कोविड-19 संबंधी मदद ध्यान देने योग्य। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही भयावह है। उन्होंने कहा, यह अलकायदा जैसी आतंकी संगठन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। धनखड़ के मुताबिक यहां से 6 गिरफ्तार हुए, जबकि अन्य जगह से गिरफ्तार 3 लोग भी यहीं के थे। पुलिस व राज्य एजेंसी के उसके बारे में कोई जानकारी नहीं। रेल मंत्रालय ने ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से 30 से 5 मिनट पहले तक द्वितीय आरक्षण तालिका तैयार किए जाने की पूर्व कोविड-19 प्रणाली को बहाल करने का निर्णय लिया है। दरअसल कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह अवधि 2 घंटे पहले की कर दी गई थी। शनिवार को ट्रेन के स्टेशन छोड़ने से 5 मिनट पहले तक टिकट बुक या कैंसिल की जा सकती है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पीएमआई जनवरी 2012 के बाद सितंबर 2020 में उच्चतम स्तर 56 पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि सर्विसेज पीएमआई सितंबर में 49 रहा, जबकि यह अगस्त में 41 था। शक्तिकांत दास के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ पॉजिटिव हो सकती है। ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगते ने नेशनल डे पर शुभकामनाओं व समर्थन के लिए भारत का आभार जताया। उन्होंने ट्वीट किया, उन सभी देशों का आभार जिन्होंने हमें शुभकामनाएं व समर्थन दिया, खास तौर पर भारतीय दोस्त, नमस्ते। भारतीय खबरों में ताइवान के राष्ट्रीय दिवस के विज्ञापन छापने पर चीनी दूतावास के पत्रकारों से एक चीन सिद्धांत मानने को कहा। अमेरिका में कमीशन ऑन प्रेसिडेंशियल डिबेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप और जो बिडेन के बीच होने वाली दूसरे राउंड के डिबेट को रद्द कर दिया है। कमीशन ने एक बयान में कहा, अब स्पष्ट हो चुका है कि 15 अक्टूबर को होने वाली डिबेट नहीं होगी। कमीशन ने अपना ध्यान 22 अक्टूबर को होने वाली डिबेट पर केंद्रित कर दिया। रिपब्लिक टीवी के सीएफओ शिव सुब्रमण्यम सुंदरम ने टीआरपी हेरफेर मामले में पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण शनिवार को मुंबई पुलिस के सक्षम तलब होने में असमर्थता जताते हुए कोई और तारीख देने को कहा। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई नहीं कर लेता, तब तक मुंबई पुलिस जांच में आगे न बढ़े। शुक्रवार को राजस्थान रॉयल्स को 46 रनों से हराकर दिल्ली कैपिटल्स ने लगातार तीसरी जीत हासिल की और 6 मैचों में 10 अंकों के साथ दिल्ली की टीम आईपीएल 2020 की अंक तालिका में टॉप पर पहुंच गई है। साथ ही टूर्नामेंट में यह राजस्थान रॉयल्स की लगातार चौथी हार है और टीम अंक तालिका में 7वें स्थान पर सिमट गई। आखिर में आज का इतिहास। आज ही के दिन 2011 में मशहूर गजल गायक जगजीत सिंह का निधन हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।